हाय गाइस, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आज रात आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में वो फीमेल है, वो मेल है, उनके दिल में आपके लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। रिग्रेट, अपने किए का पछतावा, ओवरवेल्म्ड, ये भी लगभग वही है। ये जो भी है आपके मन में इस वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपको लेके। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप कमिटमेंट चाहते थे इनसे और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपकी उम्मीदें इस पर्सन से कुछ और थी और ये आपकी उम्मीदों को फुलफ़िल नहीं कर पाए। और डिसऑनेस्टी, हाँ, डिसऑनेस्टी एंड रिग्रेट एंड ओवरवेल्म्ड। कमिटमेंट को लेके या पार्टनर सिलेक्शन को लेके डिसऑनेस्टी रही है इस पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए पास्ट में। मुझे आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, मुझे अभी वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि उन्होंने जो आपके साथ किया और ख़ास करके जिस प्रकार से किया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल यही चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ है। ये जो पर्सन है ये बेइंतहा बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और आप लोगों को अपने जीवन में मिस भी कर रहे हैं। ख़ास करके जो एकदम ही कांटेक्ट में नहीं है वो भी, और जो लोग आप लोग अभी साथ में हैं तो भी आपका वो प्यारा सा बिहेवियर, आपका वो प्यारी सी दीवानगी, आपका वो मुस्कुराना, आपका वो बढ़िया सी चीज़ें, इनके लिए कुछ करना, कभी सरप्राइज़ देना, कभी कुछ खुद से बना के लाना जो भी इस पर्सन को पसंद हो, हर छोटी से छोटी चीज़, आपका अचानक से कॉल कर देना, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना संभाल नहीं पाए ये आपके प्यार को, ये आपकी दीवानगी को, और ये पर्सन आपकी सच्चाई को संभाल नहीं पाए। किसी के लिए तो ये उनकी मजबूरी रही होगी, हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, लेकिन ये किसी और के साथ मे बी कमिटेड थे, या फिर इनकी शादी किसी और के साथ में हुई होगी, पहले से ही ये मैरिड रहे होंगे, या फिर ये आपकी सिचुएशन होगी। तो आप लोग इसको उलट करके भी देख सकते हैं। तो ये कमिटमेंट को लेके कुछ मामला आप में से किन्हीं का रहा होगा पास्ट में, लेकिन ये आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और जिस तरीके से ये आपको मिस कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा इनके लिए, मैं, दर्द तो है, ये दर्द तो होगा, दर्द है इस पर्सन को, लेकिन साथ ही मन में पछतावा भी है, मन में उस चीज़ का गिल्ट भी है कि वैसे क्यों मैंने किया, वैसे क्यों मैंने उसको इग्नोर किया, वैसे मैंने क्यों उसको रिजेक्ट किया, मैंने उसको क्यों ये बात बोली, मैंने क्यों उसके ऊपर में शक किया, मैंने क्यों उसको सच्चाई नहीं बताई। वो मैं अगर उसको सच्चाई बता देता तो वो मेरी बातों को समझती, लेकिन अच्छा तो नहीं किया। तो ऐसा लगता है इस पर्सन को ना जैसे अब वो समय चला गया, और ये आपको देखिए पीछा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मैच्योर पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो अपने गिल्ट से लड़ रहे हैं, जो अपने अंदर अपने कॉन्शियसनेस में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनको जो नहीं करना चाहिए था, एक सच्चे व्यक्ति के प्रति, एक सच्चे दोस्त के प्रति, एक सच्चे पार्टनर के प्रति, या अगर इस रिश्ते को कोई नाम भी नहीं था तो भी इन्हें कोई हक नहीं था ऐसा किसी के साथ में करने का। और जो उन्होंने आपके साथ में किया, अब जिस तरीके से आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ये पर्सन अब फील करते हैं कि वो तो मुझे अब ये लोग इग्नोर तो करेंगे ही, क्योंकि हमें जो करना था हमने कर दिया है, तो क्या हमें उसके पीछे भागना चाहिए? तो नहीं भागना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर इस पर्सन के मन में आती है कि भागने वाले में से ये पर्सन नहीं है, क्योंकि एक लॉजिकल पर्सन, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये, जो अपने जीवन में अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और सैजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 21 या फिर 30 तारीख, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 या फिर नंबर 28
नंबर 1 ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत दुख है इस पर्सन को, मुझे ज़्यादा यहाँ पे दुख नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, दुख नज़र आ रहा है। आपसे मिलने का मन करता है, आपसे आगे बढ़ के आपसे मिलने का, आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि किसी और के होते हुए अपने जीवन में ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक तो पहले ही इन्होंने आपकी तरफ गलत कर दिया है, दूसरा फिर उसके प्रति भी गलती करेंगे, उसके लिए भी उसके साथ भी इनजस्टिस हो जाएगा। जो अगर ये किसी और के साथ है तो क्या वही गलती वो दूसरे के साथ भी दोहराए जो इन्होंने आपके साथ में किया है? तो ये तो फिर रिपीटिशन हो जाएगी गलतियों की, और ये जानते हैं कि ये वो गलती नहीं कर सकते हैं। अपनी ही करनी का तकलीफ़ है यहाँ पे इस पर्सन को। ऐसा अपने मन में ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको दुख देना इनकी कहीं पे मजबूरी थी, इन्होंने बिल्कुल जानबूझ के ही वो चीज़ की। कमिटमेंट नहीं देना तो चलो ठीक है, हर किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन किसी को समझ के, किसी को समझा के, और हर किसी के सामने लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी नहीं खोल के रख सकते हैं कि वो किसी के साथ है। ये किसी को भी दूसरे को जानने का हक नहीं है, लेकिन फिर दूसरे को भी हक नहीं है किसी को भी धोखा देने का, या फिर इंसल्ट करने का, या फिर रूड होने का किसी के साथ में, ये भी किसी को हक नहीं है। मैं जनरली कहती हूँ ना कि 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत इंतज़ार किया, बहुत कोशिश की, बहुत बार चीटिंग मिली, लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा आ रहा है। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे लोगों की एनर्जीज आ रही हैं जो अभी दुख में है कि उन्होंने बहुत किसी के प्रति गलती की, और अब वो उसको बेतरह याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं उसको। अपने जीवन में उसका नहीं होना, उस चीज़ की कमी खल रही है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। वो मुंह ही नहीं अब रहा है, कौन सा मुंह लेके, कहते हैं ना कौन सा मुंह लेके जाए, तो ये कौन सा मुंह लेके आपको फ़ोन करे, आपको बुलाए, आपको सॉरी बोले। सॉरी तो खैर आजकल कोई भी नहीं बोलता है। कौन सा मुंह लेके सॉरी बोले, और कौन से मुंह से कहें कि तुम चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, चाहे दोस्त की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में रहो। उन्होंने वो वाली भी सिचुएशन छोड़ी नहीं है। इनके लाइफ में कोई ना कोई तो पक्का है। अगर इनके जीवन में कोई नहीं होती या होते तो ये लोग कब का आपकी तरफ आगे बढ़ जाते, क्योंकि जब किसी को कोई कंपेयर करने लगता है किसी के साथ में, तब फिर वहाँ पे बात आ जाती है कि हक नहीं है किसी को भी किसी को फिर से झूठ बोलना और फिर से उसको अपनी जाल में फंसा के रखना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब ये आपको देखते हैं कि आपने तो अब सिचुएशन समझ ली है, आपको इस पर्सन की भी सच्चाई पता चल चुकी है कि इसने आपके साथ में क्या क्या किया है। तो अब क्या किया जाए? आपको मनाया जाए? नहीं मना सकते हैं, एकदम नहीं मना सकते हैं। जब एहसास इस पर्सन को है कि नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, कम से कम इतना तो आप लोग जानते हैं ना कि जो इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, तो उसके बाद तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। और देखिए आपके लिए, आपको लेके और क्या सोचते हैं अभी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका अपने जीवन में चुप हो जाना, आपका अपने जीवन में इस पर्सन से बिल्कुल अलग अपने आप को डिटैच करके रखना, और अपने परिवार, अपने अपनों के ऊपर फोकस करना, ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी दर्द देती है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों की शादी शायद हो चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी कहीं और हो चुकी है, आप लोग अपने घर गृहस्थी, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों, अपनी शादी, इन सब में आप लोग बिज़ी होंगे। तो ये भी किन्हीं की सिचुएशन ये हो सकती है, देख लीजिएगा। अब कितने साल पहले आप लोग ऐसे अलग हुए हैं और आप लोगों की शादी हो चुकी होगी, तो ये डिफ़र करेगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और टॉरस, कैप्रिकॉर्न तो बता ही दिया था, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अपने
द्वारा किए गए इनजस्टिस का दुख इसी पर्सन को है जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया था। नज़र रखते हैं आपके ऊपर में, नज़र रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहीं ना कहीं से। अगर सोशल मीडिया पे आप हो तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो भी आपका स्टेटस होता है, आप रात में कितने बजे तक आप लोग ऑनलाइन हैं, अगर वो चीज़ आप लोगों ने ऑन करके रखी है तो जब तक रात में ये लोग जगे हुए रहते होंगे, रात में ये लोग भी वो सब चीज़ें देखते होंगे कि आप लोग कब तक जगे हुए हैं, है ना। तो ये सब कुछ इस पर्सन के मन में चलता है। बहुत 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 रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट। सारे पूरी रीडिंग चिंता और रिग्रेट से भरी हुई है। पर कहीं ना कहीं ये पर्सन भी हेल्पलेस है, इन्हें नहीं पता है क्या करना है, और ऑलरेडी किसी के साथ होते हुए उसको दुख देना, उसको चीट करना, आपको फ़ोन करना, आपसे बात करना, तो ये इस पर्सन से तो अभी नहीं हो पाएगा। मुझे यही चीज़ अभी दिख रही है। ये है किसी पर्सन, ये पर्सन किसी के साथ में है, मे बी कमिटेड है, और ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये किसी के साथ में अपनी जान पहचान काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके हैं। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर।